एग्जाम के समय में अक्सर हम बच्चों को कहते हैं ध्यान लगा के पढ़ाई करो, एकाग्रचित्त होकर के पढ़ाई करो। सवाल ये उठता है, क्या हमने कभी उनको ध्यान करना सिखाया है? एक सेकंड में किसी भी इंसान को 11 मिलियन बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव होती हैं ब्रेन में। अगर साधारण भाषा में कहूं, 1 करोड़ 10 लाख छोटी सूचनाएं, अलग अलग तरह के सेंसेशंस हमारे ब्रेन में जो है वो हमको प्राप्त होते हैं, सारे तरह के हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, उनके द्वारा। सोचिएगा आप, 11 मिलियन इंफॉर्मेशंस हर एक सेकंड जो है वो हमारे भीतर जा रही हैं, और इनमें से सिर्फ 40 बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस को हमारा दिमाग एक साथ प्रोसेस कर सकता है। सिर्फ 40 बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को दिमाग जो है वो प्रोसेस कर सकता है एट वन टाइम। तो इतना ज्यादा जो इंफॉर्मेशन का जो बम्बार्डमेंट है, इसमें बच्चों का ध्यान भटक जाना बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही सहज सी बात है। आप सोचिए कि हर क्षण बच्चे को 1 करोड़ 9 लाख 99,960 जो बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हटाना होता है, उसको अपने दिमाग से हटाना होता है, अगर वो एकाग्रचित्त होकर के और पढ़ाई करता है तो। और ये चीज आसान नहीं है। बच्चों से इस तरह की अपेक्षा करना ठीक नहीं है। तब ठीक नहीं है जब हमने बच्चे का प्रशिक्षण नहीं किया। ध्यान लगाना अपने आप में एक हैबिट है, अपने आप में एक आदत है, ये एक स्किल है, ये एक टेक्निक है। आप बच्चे को बोलते हैं कि गिटार बजा के दिखाओ, जबकि गिटार उसे बजाना हमने सिखाया नहीं। हम बच्चे से कहते हैं स्विम करो, चलो कूदो पानी में, और हमने स्विमिंग करना उसे सिखाया नहीं। और हम इस चीज के लिए, मैं अक्सर देखता हूं स्कूल्स में टीचर्स बच्चों को अक्सर इस चीज के लिए डांटते हैं, ध्यान नहीं लगता है तुम्हारा, ध्यान नहीं लगता है। और जाने अनजाने में पेरेंट्स भी बच्चों को इस बात को लेकर के टोकते हैं, बहुत टोकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों को डराने से धमकाने से नहीं होगा, उन्हें सिखाने से होगा। हमें उन्हें बताना होगा कि ध्यान कैसे लगे। 4 सूत्र इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, जिनकी मदद से आप अपने बच्चे की यह आदत डेवलप कर सकते हैं। चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। ध्यान जिसे हम कहते हैं, 2 शब्द हैं, एक है एकाग्रता और एक शब्द है जिसे ध्यान लगाना कहते हैं। एकाग्रता का मतलब है कि किसी एक चीज में थोड़ी देर के लिए अपने आप को टिका देना, फोकस जिसे हम कहते हैं, टू फोकस समवेयर एट फॉर सम टाइम। तो एक चीज है फोकस करना, लेकिन ध्यान का तात्पर्य क्या है? ध्यान का मतलब है कि किसी चीज में डूब जाना, किसी चीज में पूरी तरह से खो जाना। बच्चा इतना गहराई से पढ़ाई कर रहा है, ओह माय गॉड, कि उसे कुछ याद नहीं, ठीक है ना। तो वो जो स्थिति है, इसे मॉडर्न साइंटिस्ट जो है वो फ्लो के नाम से जानते हैं। गोइंग इनटू द जोन, इस नाम से भी मॉडर्न साइंटिस्ट इसे जानते हैं। यह इसके स्टेट ऑफ फ्लो, जहां पूरी तरह से जो है डूब जाते हैं जो आप कर रहे हैं उसके अंदर। जैसे म्यूजिशियंस होते हैं, वो अपने संगीत में खो जाते हैं, डूब जाते हैं। आर्टिस्ट जो है वो अपनी पेंटिंग में खो जाता है। ठीक इसी तरह से स्टेट ऑफ फ्लो में जो है वो जब बच्चा पढ़ता है तो उसमें डूब जाता है, भूल जाता है बाकी सब चीज़ों को। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये एक स्किल है, ये एक आदत है, इसकी प्रैक्टिस और इसकी प्रोसेसेस को पता होना चाहिए। 4 सूत्र इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देता हूं, जिससे कि बच्चे स्टेट ऑफ फ्लो में जा सकते हैं, ध्यान की स्थिति में जा सकते हैं पढ़ाई करते करते, राइट। तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है फोकस। पढ़ाई करते समय बच्चों को जो है पहले अपने आप को समेटना होता है, अपने सारे सेंसेस को जो है वो एकाग्र करना होता है। और एकाग्र करने के लिए क्या करें? जब भी आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, उसे देखें क्या पढ़ाई करते समय उसके सारे सेंसेस पढ़ाई करने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं। पढ़ते समय बोल बोल के पढ़े और थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा पढ़ते समय, क्योंकि जब वो बोल बोल के पढ़ेगा तो वही चीज़ उसे जो देख रहा है वो सुन भी रहा है, जो देख रहा है वो सुन भी रहा है, और जो सुन रहा है उसको पढ़ रहा है। ज़्यादा नंबर ऑफ सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं प्रोसेस में। और साथ ही साथ उसे कहिए कि वो लिखता भी जाए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे दिख रही हैं उनको लिखता भी जाए। तो देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, लिख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉग्निटिव प्रोसेसेस को हमें बढ़ाते जाना है। और उसके बाद में अपने आप से सवाल करें, मैंने क्या जाना, मैंने क्या सीखा। हाँ, तो ध्यान को, सारी ज्ञानेंद्रियों को एक साथ लगा देना, पुटिंग ऑल योर सेंसेस इनटू द प्रोसेस ऑफ स्टडीज, दैट इज स्टेप 1। दैट इज by this you attend focus, and once you attend focus you need to practice second thing, and what that is called feedback. फीडबैक का मतलब क्या है कि
अपने आप से पूछें हर 2 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद, क्या सीखा, क्या जाना, कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। अपने आप से सवाल पूछें और अपने आप से उसका जवाब दें। पहली चीज, फोकस को बनाने के लिए सारे के सारे सेंसेस का इस्तेमाल करना है एक साथ। फिर हमें फीडबैक चाहिए। फीडबैक कैसे चाहिए कि अपने आप से सवाल पूछना, 5 मिनट बाद अपने आप से पूछा, अच्छा मैंने क्या सीखा। 10 मिनट बाद अपने आप से पूछा, अच्छा मैंने क्या सीखा, मुझे क्या समझ में आया, क्या छूट गया, क्या नहीं समझ में आया। फीडबैक, कंटिन्यूअस फीडबैक। और उसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे हम कहते हैं 4% रूल। और ये 4% रूल क्या है कि जब आप अपने सामने लक्ष्य रखते हैं तो हर बार आपका लक्ष्य जो है वो थोड़ा टफ होते जाना चाहिए। एवरी टाइम जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी ताकत है, जितनी आपकी क्षमता है, उससे 4% ज्यादा। साइंटिस्ट कहते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा टफ लक्ष्य आपके सामने होता है तो आपकी एकाग्रता, आपका जो फोकस है वो बढ़ता चला जाता है। तो पहली चीज क्या करना है, पढ़ाई करते समय सारी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करना है। हमें देखना है, हमें बोलना है, हमें सुनना है, हमें लिखना है, हाँ, और हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है और खुद ही प्रश्न का जवाब देना है, फीडबैक। और उसके बाद 4% रूल कि जो आप कर रहे हैं, आपने आधे घंटे में कितना पढ़ा, अगली बार उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। आपने 1 घंटे में कितना पढ़ा, अगली बार उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। यू गॉट माई पॉइंट। तो 4%, हर बार 4% अपने आप को पुश करना है, लिटिल मोर पुश। कि मैं 1 घंटे में लेट्स से 2 पन्ने लिखता हूं या 4 पन्ने में लिखता हूं, अगली बार मैं 4.5 पन्ने लिखूंगा या 5.5 पन्ने। जितना आप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी को जाने और उस कैपेसिटी को थोड़ा सा 4% जो है उसको बढ़ाते चले जाइए। लिखने की स्पीड है, चाहे रीड करने की स्पीड है, चाहे आपकी जो है किसी भी तरह का जो पढ़ाई से संबंधित जो गोल्स हैं, 4% याद करने की ताकत है, 4% और ज्यादा करना है। हर लक्ष्य को थोड़ा 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 टफर करते चले जाएं अपने लिए। तो 3 बातें हुई। सबसे पहले फोकस, सारे सेंसेस का उपयोग करना है। तो दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात में आपको फीडबैक देना है, अपने आप से ही सवाल पूछना है और अपने आप को ही जवाब देना है। और इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने कहा क्षमता से थोड़ा ज्यादा करना। चौथी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से बच्चे के साथ उससे प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई बच्चे से सुन रहे हैं तो उनको खुद को ध्यान रखना चाहिए। चौथी चीज है फ्रीडम। फ्रीडम का क्या मतलब है, फ्रीडम का मतलब है कि जो आपने सीखा, जो आपने जाना, जितना आपने किया, उसको लेकर के अपने आप को क्रिटिकल नहीं होना है। अरे मैंने तो कम ही किया है, मैंने तो खराब किया है, मेरा तो लक्ष्य अचीव नहीं हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार पेरेंट भी जाने में बच्चे जो करते हैं, अरे बस तूने इतना सही किया है, इतना सही सीखा। वी पुट क्वेश्चंस, और टीचर्स भी ये काम करते हैं, इतनी देर में कुछ नहीं किया तुमने, टाइम खराब किया। बार बार जब हम अपने आप को लेकर क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं तो सेल्फ डाउट पैदा हो जाता है, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और बच्चे जो है वो बैक कर जाते हैं। तो क्या करना है, फ्रीडम देना है अपने मन को, और आपको भी बच्चे को फ्रीडम देना है। कितना हुआ बेटा, मेरे से इतना हुआ, ओके गुड, लेकिन आपका लक्ष्य तो इतना था, इतना ही क्यों हुआ, वो कौन सी प्रॉब्लम्स रही, वो कौन सी तकलीफ रही, या क्या हुआ जिसकी वजह से आप कम अचीव कर पाए, वो पॉइंट आउट करना जरूरी है, वो उसे लिख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए क्या करेंगे, उसको भी समझ लेना जरूरी है। तो 4 चीज़ों का अगर अभ्यास हम बच्चे को कराएं पढ़ाई करते समय, तो धीरे धीरे ये स्किल जो है एकाग्रचित होने की, ध्यान में प्रवेश करने की, और स्टेट ऑफ फ्लो या स्टेट ऑफ जोन जिसे हम कहते हैं, उसमें जाने की जो बच्चे की क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी। और अगर ये क्षमता बच्चे की बढ़ गई तो क्या होगा, उसके लिए परसेंटेज मायने नहीं रखती, वो जो पढ़ेगा वो सोख लेगा पूरी तरह से, और चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो वो हमेशा टॉप करेगा, हमेशा टॉप लोगों के बीच में रहेगा। मैं 4 चीज़ों को क्विकली एक बार रिवाइज कर देता हूं। पढ़ते समय सारे के सारे सेंसेस का उपयोग करें, दैट इज यू विल गो इनटू द स्टेट ऑफ फोकस। इसके बाद फीडबैक, हर थोड़ी देर में अपने आप से प्रश्न करें, मैंने क्या सीखा, क्या जाना, और अपने आप को जवाब दें। तीसरी बात, जो भी लक्ष्य आप अपने लिए बना रहे हैं कि मैंने 10 मिनट में यार इतना किया, अगली बार अगले 10 मिनट में थोड़ा ज़्यादा करूंगा। आधे घंटे के बाद फीडबैक ले रहे हैं, आधे घंटे मैंने इतना किया यार, अगले आधे घंटे में थोड़ा और ज़्यादा करूंगा, 4% मोर। एंड देन फ्रीडम, अपने आप की बुराई ना करें, अपने आप जितना आप कर पा रहे हैं उसको लेकर के खुश हो जाएं। अरे वाह इतना किया, कोई बात नहीं, अगली बार और ज़्यादा करूंगा, इस बार मैं कम क्यों कर पाया, उसका विश्लेषण करें, उन कारणों का पता लगाएं, अगली बार ये कारण रिपीट नहीं हो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये स्टेप्स लूंगा, हाँ मैं थोड़ा सा ये ध्यान रखूंगा, एंड दैट्स इट। लगातार इसका अभ्यास करने से जो है वो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है इस खास ध्यान करने की जो कला है उसमें आपको दक्षता प्राप्त हो जाएगी, यू विल बी मास्टर ऑफ दैट, राइट। तो अपने बच्चे को इससे सिखाइए, और अगर आप एक शिक्षक हैं तो अपने विद्यार्थियों को इसे सिखाइए, उनका जीवन बदल जाएगा। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो प्लीज़ दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल
आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि टाइम से आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।